धन्यवाद। आपने यहाँ की जो स्थिति है उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें अवगत कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप जो हैं, जैसे कि सब लोगों ने बताया कि एक यहाँ पर संघर्ष समिति बनी है धराली में, आप उसके अध्यक्ष भी हैं और अध्यक्ष से बढ़कर आप प्रभावित हैं। अन्य हमारे साथी यहाँ पर अभी थे जो प्रभावित हैं, सभी यहाँ यहीं पर हैं, सब लोग, सभी ने अपनी अपनी बात कही। और धराली में स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। स्थानीय जो लोग इस आपदा के भुक्तभोगी हैं, उनकी उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही है, जो उनसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है। कल हमने जब ये बात कही कि हम कांग्रेस के लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर यहाँ जाएंगे, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारा मकसद ये है कि सरकार जो फिर सो गई है, वो सरकार थोड़ा जागे। और निश्चित रूप में मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हमारे यहाँ आने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अब आपकी जो बातें हैं, निश्चित रूप में ये बातें सब सरकार के द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य बातें हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि नंबर एक बात, सरकार इस बात से इस रूप में पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने 5-5 लाख रुपया रिहायशी मकानों को दे दिया और जिसमें लोग आवास बनाए हुए थे उनको दे दिया, और जो मकान आवास के लिए हमने 5 लाख दे दिया वो कच्चे मकान थे, और हम उनको पक्के मकान की श्रेणी का मुआवजा नहीं दे सकते। एक तो ये गलत है, ये सौतेला व्यवहार है, क्योंकि ये जो मकान है ये किसी पक्के मकान से कम नहीं है, बल्कि पक्के मकान से ज़्यादा खर्च इन मकानों को बनाने में लगता होगा। ये मकान यहाँ इसलिए ऐसे बने हैं कि यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से, जैसे हमारे साथी करण भाई ने कहा कि सीमेंट यहाँ पर सक्सेस नहीं है क्योंकि बर्फ़ जमता है, और जब मॉइस्चर सीमेंट के अंदर, जो प्लास्टर के अंदर जब मॉइस्चर जाता है और सीजन में जब वो बर्फ़ बनता है तो फाड़ देता है, इसलिए वो सक्सेस नहीं है, इसलिए लोग ये मकान यहाँ पर बनाते हैं। तो सरकार इनको पक्के मकानों की तरह ट्रीट करके मुआवजा दे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपने कहा कि जो मकान बच गए हैं सरकार उनको अलग कैटेगराइज कर रही है, उनको अलग कैटेगराइज कर रही है, उनको इस कैटेगरी में ला रही है कि इनको हमने आतुक सहायता के रूप में 5 लाख दे दिए और अब इनको हम पुनर्वास में शामिल नहीं कर रहे हैं। ये भी सरकार का सौतेला व्यवहार है। सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि इन मकानों पर भविष्य में कोई खतरा नहीं आएगा, या तो सरकार इस बात का एफिडेविट दे और वो लोग निश्चिंत रह सकें, या फिर सरकार को अन्य मकानों का जैसे पुनर्वास करना है उनका भी पुनर्वास की, उनको भी शामिल उस योजना में करे। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात कि जो आपने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यावसायिक मकान थे, व्यावसायिक जो भी गतिविधियां यहाँ पर थी लोगों की, ये कोई टाटा बिरला नहीं है। ये लोग अपने पुश्तों की जमा पूंजी, दादा से लेकर बाप से लेकर अपने तक की थोड़ा थोड़ा जो भी जमा पूंजी थी, किसी ने अपने होम स्टे बनाए, किसी ने अपना थोड़ा लोन लेकर, जैसे ये भाई बता रहे हैं कि मैंने कुछ लोन लिया और चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत आपका 2010 में चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत इनका 15 लाख रुपए लोन लेकर उन्होंने छोटा सा अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे उसको बढ़ा कर करीब 2.5-3 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया इतने सालों का। और अब सरकार कह रही है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब जिसको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना से लोन मिला हो और तब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया हो, तो उसको ये कहा जाए कि रजिस्ट्रेशन नहीं था, मैं समझता हूँ कि बहुत ही विरोधाभासी बात है। एक तरफ सरकार चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत उसको स्वीकार किया हुआ है, उस समय भी तो सरकार ने रजिस्ट्रेशन देखा होगा, और अगर सरकार ने नहीं किया फिर इनका रजिस्ट्रेशन, तो ये सरकार की गलती है। तो इसलिए ऐसे बहानेबाजी सरकार न करे। मैं आप लोग को याद दिलाता हूँ, केदारनाथ में जो हुआ सर, उसमें क्या सब रजिस्ट्रेशन थे सर? फर्क ये है कि केदारनाथ आपदा के समय सरकार कांग्रेस की थी, और हमने ये कहा कि हमारे व्यवसायी भाई एफिडेविट दें कि भाई किसका कितना नुकसान हुआ है, हम उस नुकसान को पूरा प्रतिपूर्ति करने का काम करेंगे, जो हमने किया। और एक चीज़ और बता दूं, उसमें कोई उंगली भी उठा सकता है कि इसने गलत कर दिया। अरे भाई थोड़ा अगर गलत भी किया, हमारा ही भाई तो है वो भी, हमने उनको बड़ा दिल दिखाते हुए मदद करने की भावना से काम किया। हमने पहले ही दिन, जिस दिन धराली में आपदा आई, उसी दिन कहा कि सरकार के पास नज़ीर है कि अतीत में केदारनाथ में ये लॉ, ये नियम लागू किया गया, और आज सरकार का ये कहना कि कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ चिढ़ाने वाली बात है। सरकार लोगों को चिढ़ाए नहीं, सरकार लोगों के सब्र की इम्तहान न ले। सरकार के पास बिदना के मार्ग है तेते, सरग नखत तन रोआ जेते, इतने रास्ते होते हैं सरकार के पास, जितने सितारे हैं इतने रास्ते हैं। अरे भाई विधानसभा सत्र हो गया, कौन नियम बनाएगा?
और आपातकाल में विधानसभा सत्र की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्री परिषद के पास वो तमाम शक्तियां निहित होती हैं जिनके अनुसार आपातकाल में नियम बनाए जा सकते हैं। सर मैं एक छोटा सा मेरा वो है, आज के धराली में इतनी बड़ी आपदा है, इतने लोग मरे हैं, उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा मेला उत्तरकाशी किया, क्या जरूरत थी इसमें लेकर? हाँ, उन पैसों का यहाँ 10 लोगों को बसाया जा सकता है। बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है। उसमें भी कमीशन होगा, कुछ उसमें भी कमीशन का खेल होगा। फिजूल खर्ची हाँ,